नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए महामहिम और मुख्यमंत्री। विद्यार्थियों को मिले पदक और उपाधि। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम ने बच्चों को किया प्रोत्साहित। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार। 17 से अधिक लोगों से 94 लाख रुपए है वसूले। और गुप्त नवरात्र की हुई शुरुआत। देवी स्थलों में साधना का दौर जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में छठवां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इसमें 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक, 14 पीएचडी की उपाधि और 2 विभूतियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को शोभा यात्रा निकालकर मंच तक ले जाया गया। मिनट टू मिनट के इस कार्यक्रम में किसी तरह की असुविधा या अव्यवस्था न हो, इसलिए शुक्रवार को रिहर्सल की गई। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन ने की। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व शहर कार्यवाहक सुरेश जोशी, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नगर विधायक अमर अग्रवाल, बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल सिंह ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सर्वोच्च ग्रेड हेतु इन्हें भी स्वर्ण पदक प्रदान किया जाए। श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, राजनीति शास्त्र विषय से एक पेड़ मां को समर्पित करते हुए बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बोदरी मंडल के आदिवासी सामुदायिक भवन वृक्षारोपण किया गया। पौधे रोपण साथ ही रोपे गए पौधों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए शपथ भी ली गई। इस कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित मंडल अध्यक्ष पेंगन वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने वृक्षारोपण कर सभी को जागरूक किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण करने का आह्वान किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बोदरी मंडल में पीपल, आम, पेड़ जैसे फलदार छायादार पौधे का रोपण किया गया। वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अवगत कराया गया। साथ ही अधिक से अधिक फलदार छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण को और हरा भरा करने बतलाया गया। 23 जून से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती तक 6 जुलाई तक वृक्षारोपण और विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। एक पेड़ मां के नाम, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्तरों पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले तिफरा मंडल में जाकर के वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। आज बोदरी मंडल में हमारे जो आदिवासी समाज का गढ़वाना भवन परिसर में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बहुत अच्छे फलदार वृक्ष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक पेड़ अपने परिवार की ओर से आप जरूर लगाएं, और न केवल वृक्ष लगाना, पौधा लगाना, बल्कि उसका सुरक्षा करना, उसमें पानी डालना, उसमें खाद डालना, और ये समझ लो कि उसको माँ के नाम से आजीवन आप उसकी देख रेख करेंगे, क्योंकि वृक्ष से ही आपके जंगल बनते हैं, और जब जंगल बनते हैं तो पर्यावरण की हमारी सुरक्षा होती है।
शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सामूहिक रूप से भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों के परिवारजन भी शामिल हुए। इन अधिकारियों में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सतीश सराफ, PWD ENM के कार्यपालन अभियंता HL शर्मा, PWD संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता अरविंद चौरसिया, RES के कार्यपालन अभियंता समयलाल कैवर्त, जिला टीकाकरण अधिकारी मनोज सैमुअल, सहायक खाद्य अधिकारी अशोक सवन्नी एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य डॉक्टर ईला चंदेल शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी अधिकारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने सभी के सेवा काल का स्मरण करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। सभी अधिकारियों ने अपने लंबी सेवा काल के रोचक अनुभव साझा किए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के 168 सहायक प्राध्यापकों के ग्रेड पे के अनुदान के लिए 1 माह के भीतर कमेटी बनाकर 3 माह के भीतर वेतनमान के भुगतान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसरों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ 168 सहायक प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें एकेडमिक ग्रेड पे प्रदान किया जाना था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर सहायक प्रोफेसरों ने अलग अलग 17 याचिकाएं दायर की थी। जिले के स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल दयालबंद में शनिवार को जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, डिप्टी CM अरुण साव पहुंचे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। साथ ही 2 नन्ही छात्राओं को भी अतिथि बनाया गया था, जिनका मुख्य अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा नन्हे बच्चों को हार पहनाकर पुस्तक देकर उनके शैक्षणिक सत्र की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिशन 90+ के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया। आपको बता दें, इस मिशन के तहत जिले में 10वीं और 12वीं में पासिंग प्रतिशत को 90% लाने लक्ष्य रखा गया है। उक्त मिशन के तहत अलग अलग स्तर पर बच्चों और शिक्षकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में 9वीं के छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाले सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्योता भोज का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तोखन साहू ने अपने उद्बोधन की शुरुआत तमसोमा ज्योतिर्गमय से की। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा अंधकार से प्रकाश यानी कि रोशनी की तरफ बढ़ना चाहिए और जीवन में शिक्षा रूपी प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास जल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें हौसला रखकर अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ गढ़िया सबले बढ़िया के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात कही। हम लोग हरियाली से लेकर के होली तक अनेक पर्वों को, तीज त्योहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। और जब हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल जब स्कूल जाते हैं तो सारा प्रवेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। जहाँ उत्सव है वही विकास है और वही सफलता भी है। इसलिए जीवन के उत्सव का होते रहना आवश्यक है। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, ये समाज आगे बढ़े, लेकिन देश और समाज तब आगे बढ़ेगा जब मानव समाज शिक्षित होगा। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की धुरी है और ये सामाजिक परिवर्तन ही आर्थिक परिवर्तन की दिशा और गति दोनों को तय करते हैं। इसलिए समाज की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। वेदों में भी कहा गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात हम सब लोग प्रकाश की ओर चले। हम प्रकाश की ओर क्यों चले? क्योंकि अंधेरे में पड़ा हुआ एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा भी हमें साफ नजर आता है। हम यहाँ पर साला प्रवेश उत्सव मनाया। इस सत्र में विद्यालय शिक्षा के इस सत्र में
मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप विद्यालय में आपका प्रवेश हुआ है, नया सत्र प्रारंभ हुआ है। नए सत्र में नए उत्साह के साथ हम सब पढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को आगे लेकर जाना यह आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे अपना नाम कमा सके, छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा सके, इसके लिए शिक्षा का स्तर ये लगातार बढ़ाने की जरूरत है। और इसके लिए न केवल हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, शिक्षकों को भी ये जवाबदारी है कि वो हमारे शिक्षा के स्तर को आगे लेकर जाए। और ऐसे अवसर पर आज हमने बच्चों का अभिनंदन किया है, विद्यार्थियों का। मैं एक बार फिर आप सबको स्वागत करता हूं। शाला प्रवेश उत्सव में न्योता भोज का भी आयोजन है। जैसे मुझे बताया गया, मैडम कश्यप की ओर से आज न्योता भोज है। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस अवसर पर उन्होंने न्योता भोज का आयोजन किया है। मैडम कश्यप को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको नए सत्र की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि हम सब नारे लगाते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। राइट टू एजुकेशन कानून बना और उसी का परिणाम है कि राइट टू एजुकेशन के कारण आज अगर हम पूरे देश में देखें तो हमारे बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो 99 के आसपास है। हमारे छत्तीसगढ़ का इनरोलमेंट देखें वो भी 99 पॉइंट समथिंग है। कुछ ही बच्चे हैं, उसकी भी पहचान करके सरकार का प्रयत्न है कि उसको 100% बच्चे स्कूल आए। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा सारे अभिभावकों का कि पहले एक धारणा थी क्या करना है पढ़ा के। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं को शेयर मार्केट में पैसे लगाने पर साल भर में ही रुपए दोगुने होने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाली महिला को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी में रहने वाली राधिका भारद्वाज पर समूह की महिलाओं ने लाखों रुपए की ठगी करने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी, जहां प्रार्थियों ने पुलिस को बताया था कि राधिका गांव-गांव जाकर समूह की महिलाओं से मिलती, उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने दिखाती थी और महिलाओं को शेयर मार्केट में पैसे लगाने पर साल भर में ही रुपए दोगुने होने का झांसा भी देती थी। यही नहीं, आरोपी महिला ने गांव की महिलाओं को पैसे वापसी की इसकी गारंटी भी दी, जिसका असर ये हुआ कि राधिका की बातों में आकर कई गांव की महिलाओं ने अपनी रकम उसके हाथों में सौंप दी। तय समय तक भी जब महिलाओं को उनकी रकम नहीं मिली, तब जाकर उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। इधर पुलिस ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक, जेवर सहित करीब 2.5 लाख के सामान को जब्त कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया को गलत ठहराया है। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी कर कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर नगर पालिका अध्यक्ष के रिक्त पद पर चुनाव करवाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां कार्यकारी अध्यक्ष का मनोनयन कर दिया गया। कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि नगर पालिका कवर्धा में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। याचिका में कहा गया कि अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता सहित कांग्रेस के पार्षदों ने अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित होने की जानकारी राज्य शासन को दी थी। पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग भी की थी। सिम्स हॉस्पिटल में मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोटा क्षेत्र के ग्राम अमने में रहने वाले दिलहरण बंजारे ने चोरी की शिकायत की है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे अपनी पत्नी को 1 जुलाई को उपचार के लिए सिम्स लेकर आए थे। यहां पर डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को भर्ती कर लिया। वे बुधवार की रात लेबर वार्ड के बाहर गैलरी में सो रहे थे। सुबह करीब 4 बजे उनकी नींद खुली तो मोबाइल गायब था। उन्होंने गैलरी में सो रहे अन्य लोगों से पूछताछ की। मोबाइल नहीं मिलने पर उन्होंने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शनिचरी बाजार में ठेला लगाने वाला टुंडा निवासी भास्कर पांडे चोरी का मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें वह गोलमोल जवाब दे रहा था। कड़ाई करने पर उसने लेबर वार्ड के सामने से मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। आरोपित युवक के कब्जे से चोरी का मोबाइल जब्त कर लिया गया। युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रेलवे पार्सल परिवहन का बड़ा कारोबार है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों के सामानों को ट्रेनों के माध्यम से एक से दूसरे स्टेशन भेजने के लिए ट्रेनों में अलग से बोगियां लगवाई जाती है, जिसे रेलवे की भाषा में SLR कहते हैं। रेलवे की पार्सल सेवा छोटे व्यापारियों व यात्रियों की माल ढुलाई का एकमात्र सुविधाजनक साधन है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए छोटे बड़े व्यापारियों को प्रतिस्पर्धी दर के साथ सुरक्षित पार्सल व माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंडल से चलने वाली 10 ट्रेनों के 20 पार्सल बोगी SLR को लीज पर देने के लिए IREPS की वेबसाइट पर ई निविदा 5 जुलाई को जारी की गई थी। पार्सल बोगी लीज आवंटन की प्रक्रिया 19 जुलाई को सुबह 11 बजे से की जाएगी। इस ई निविदा के लिए वेबसाइट में वे सभी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिनके पास डिजिटल DSC है। इस मामले में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि मंडल से चलने वाली बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस, बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस, शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस एवं कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस सहित 10 ट्रेनों की 20 पार्सल बोगी को लीज पर दिया जाएगा।
धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में आषाढ़ शुक्ल गुप्त नवरात्रि महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया। महामाया मंदिर में नवरात्र के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना, सप्तशती पाठ सहित विभिन्न अनुष्ठान भी शुरू हुए, जो 15 जुलाई तक चलेंगे। प्राचीन आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर में आज से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, जो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक मनाई जाएगी। नवरात्रि पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है। महामाया मंदिर में सुबह घट स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। इसके साथ ही मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ हुआ। नवरात्र के अष्टमी को महाअष्टमी पूजन व हवन और पूर्ण आहुति की जाएगी। वहीं मां महामाया ट्रस्ट के द्वारा नवरात्र के समापन के दिन कन्या भोज और सामूहिक प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। नवरात्र के दौरान सुबह 6 बजे प्रभात आरती व शाम 7 बजे से महाआरती होगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए वैसे तो सभी दिन मां का ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें पूजा करने से विशेष फल मिलता है, जैसे साल में पड़ने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्र। इनके अलावा साल में 2 नवरात्र और होते हैं जिनका बहुत कम लोगों को ज्ञान है, जो आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र तंत्र विद्या में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत खास होती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। आ रहे हैं मेन इन ब्लू सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। देखिए T20 का धमाकेदार एक्शन। जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, फर्स्ट T20I लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर।